न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उदयपुर के दो व्यापारियों को धमकी मिलने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, व्यापारियों को धमकी मिलने की खबर है। उदयपुर के दो व्यापारी हैं जिनको धमकी मिली है। 96 कंट्री कोड नंबर से धमकी दी गई है। दोनों व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सैलून दुकानदार को मैसेज के जरिए तो कपड़ा व्यवसायी को वॉइस मैसेज से धमकी मिली है। ईरान का कंट्री कोड है 96 यानी कि 96। दोनों व्यवसायियों के घर के बाहर पुलिस तैनाती की गई है। साइबर सेल भी एक्टिव की गई है और उदयपुर के धान मंडी इलाके में दो व्यापारियों को धमकी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। ये धमकी विदेशी नंबरों से दी गई है। हेयर ड्रेसर की दुकान चलाने वाले नरेश को यह धमकी 96 नंबर से मैसेज के मार्फत मिली, तो वहीं एक अन्य कपड़ा व्यवसायी को जो फिलहाल ट्रेवल कर रहे हैं उनके मोबाइल पर वॉइस मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई। इसकी सूचना जैसे स्थानीय पुलिस को मिली, दोनों व्यवसायियों के घर पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। वहीं साइबर सेल एक्टिव की गई है। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल शेमाली। सीधा हम उदयपुर का रुख करते हैं जहां पर कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या है आखिरकार पूरा मामला? दो व्यापारियों को यहां पर धमकी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए धान मंडी इलाके की ये पूरी घटना है और ये वो गली है धान मंडी इलाके की जहां पर जो दोनों दुकानें हैं यहीं पर स्थित है। एक मरुधर हेयर ड्रेसर्स जो कि नरेश सेन जिसके संचालक हैं, आप देखिए दुकान के बाहर वो मौजूद हैं और वो इस दुकान को चलाते हैं। पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया। जैसे ही धमकी दी गई थी, बताया जा रहा है कि देर रात को मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ था और वो मैसेज मिलने के बाद में जो है इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। धान मंडी थाना क्षेत्र यहाँ पर आता है। और दूसरा आप देखिए कि ये जो मैसेज है +96 नंबर से प्राप्त हुआ है। +96 ईरान का कंट्री कोड है और ये मरुधर हेयर ड्रेसर्स के पास में एक और दुकान मैं आपको बताऊंगा जहां पर ये धमकी दी गई थी। एक कपड़े की और दुकान है जिसे हीरालाल नाम के एक व्यक्ति चलाते हैं, जो फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं और उदयपुर आ रहे हैं। रास्ते में हरे कृष्णा गारमेंट, इस दुकान के संचालक को भी ये धमकी वॉइस मैसेज के मार्फत व्हाट्सएप पर मिली है। जैसे ही स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तुरंत प्रभाव से बिना कोई लापरवाही बरते, क्योंकि अब पुलिस पूरी सजगता बरत रही है, तो जो जवान है उनकी तैनातगी यहाँ पर कर दी गई है। जो पुलिस के जो एक जवान है दोनों दुकानों के बाहर लगा दिए गए हैं। जो मैसेज मिले हैं वो भले ही +96 नंबर से आए हों, लेकिन एक संभावना ये बनती नजर आ रही है कि इन नंबरों को कोई न कोई स्थानीय व्यक्ति शायद संचालित करता है, चलाता है। क्योंकि जो जानकारियां दी गई थी, जो टेक्स्ट मैसेज आया था उसमें ये बताया गया कि नरेश सेन जो कि हेयर ड्रेसर्स का काम करते हैं, उस पर लिखा हुआ था कि तुमने बाल बहुत काट लिए हैं, अब तुम्हारा सर काटने की बारी है। तो उसे इनके व्यवसाय के बारे में भी जानकारी है। तो ये संभावनाएं बन रही है कि ये नंबर जो है स्थानीय रूप से कोई न कोई व्यक्ति संचालित करता होगा। हालांकि जैसे ही ये जानकारी मिली, आप देखिए पुलिस के जो जवान है वो इस समय यहाँ पर तैनात है पूरी मुस्तैदी के साथ में। जैसे ही ड्यूटी लगाई गई यहाँ पर डटे हुए हैं और इसलिए पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की भी कोई अगर थोड़ी भी कोई घटना होने की संभावना हो तो उससे बचा जा सके। ये जो नरेश सेन की जो दुकान है, इन्हें व्हाट्सएप पर धमकी मिली थी और धान मंडी इलाका ये वही इलाका है जहाँ इसी थाना क्षेत्र के अंदर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड जो है वो अंजाम दिया गया था। तो अब ये पूरा इलाका जो है इसीलिए सेंसिटिव है और इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए, जो मैं पहले बता रहा था कि जैसे ही ये सूचना मोबाइल पर मैसेज आया, इसकी सूचना थाने पर दी गई। हालांकि इन लोगों में एक डर का माहौल है, लेकिन थाने पर सूचना दे दी गई और थाने की टीम ने तुरंत उदयपुर एसपी को इसकी सूचना दी। एसपी ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर ना सिर्फ सिक्योरिटी बिठाई है बल्कि साइबर सेल को एक्टिव कर दिया है। उदयपुर की साइबर सेल एक्टिव हो चुकी है कि ये जो दोनों नंबर से जो धमकी आई है, दोनों नंबर्स लगभग सेम है। दोनों की जो प्रोफाइल पिक्चर है, हथियारबंद प्रोफाइल पिक्चर जो दोनों की है, वो उस पर व्हाट्सएप के जो मैसेज है उस पर लगी हुई है और उससे धमकी दी गई है। तो साइबर सेल ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या ये नंबर वास्तव में ईरान में ही चल रहा है या फिर इसका जो संचालन है वो भारत में या फिर उदयपुर में रहकर कोई युवक कर रहा है, और महज दहशत फैलाने के लिए इस तरह का मैसेज देते हुए धमकी दी गई है। जी
बिल्कुल कपिल, अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है? क्या जल्द ही उस धमकी देने वाले शख्स तक पुलिस पहुंच जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी जानकारी आप दे रहे हैं कि अब साइबर सेल को एक्टिव किया गया है, पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ इस तरह के मामलों को हैंडल कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये यही कोशिश की जा रही है कि यदि इस नंबर का संचालन इंडिया में या फिर उदयपुर में रहकर कोई असामाजिक तत्व सिर्फ दहशत फैलाने के लिए कर रहे हैं तो उन तक जल्दी से जल्दी पकड़ बनाई जा सके। तो इसी को लेकर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, साइबर सेल को एक्टिव कर दिया गया और साइबर सेल ने यहाँ पर जो है वो उन नंबरों की छानबीन शुरू कर दी कि वो नंबर कौन से सर्वर से चल रहे हैं, कौन से मोबाइल में चल रहे हैं, उन मोबाइल का संचालन कहाँ पर किया जा रहा है और IMI कोड के मार्फत से जो भी साइबर सेल की एक्टिविटीज रहेगी जो जांच पड़ताल के लिए जरूरी है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साइबर सेल जो है वो प्रयास करे कि जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जा सके आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं फिर से है। आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम दिखा दें कि वो स्थान जहां से जायजा लिया आपने और किस तरीके से पूरा जगह है, यहाँ पर दोनों व्यापारी हैं जिनको धमकी दी गई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में अभी तक उदयपुर में दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। उदयपुर में मंडी के समीप आप देखिए कि दो ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है वो अभी हाल ही में धमकी दी गई है, मैसेज के मार्फत धमकी दी गई, जिसमें आप देखिए कि हरे कृष्ण गारमेंट शॉप के जो ऑनर हैं हीरालाल नरवाया, उनके पास में एक वॉइस मैसेज आता है और हीरालाल जी डांगी, उनके पास में एक वॉइस मैसेज आता है और उस वॉइस मैसेज में धमकी दी जाती है सर कलम करने की। यही नहीं, वॉइस मैसेज में कोई एक जो चेहरा सामने आता है वो चेहरा जो है वो हथियारबंद किसी युवक का है और नंबर +96 से जो कि विदेशी नंबर है वहां से सामने आता है। तो दूसरी धमकी आप देखिए कि मरुधर हेयर आर्ट यहाँ के जो संचालक है इनके पास भी एक मैसेज आता है। ये टेक्स्ट मैसेज इनके पास में आता है। टेक्स्ट मैसेज आने के बाद में इनमें थोड़ा भय व्याप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की धमकी दी गई है कि बहुत समय हो गया, बहुत बाल काट लिए हैं, लेकिन अब सर अलग करने का समय आ गया। तो एक भय जो है वो जो लोगों में व्याप्त है और जैसे ही ये बात सामने आई, जो जिन लोगों के पास में मैसेज आया उन्होंने एहतियातन पूरी सावधानी बरतते हुए उदयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी और आप देखिए कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती और दोनों जगह पर अपने जवानों की तैनातगी कर दी ताकि किसी भी तरह की घटना ना हो। हालांकि उदयपुर पुलिस इस समय पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी तरह से मुस्तैद है और आम जनता भी इस बात को लेकर अब मुस्तैद हो चुकी है कि यदि किसी भी तरह की धमकी आती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, क्योंकि पहले कई लोगों को धमकियां मिली थी लेकिन इसकी सूचना पुलिस को देने में देरी की गई और उसके बाद जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ तो लोग पुलिस तक पहुंचे थे। इनके पास भी धमकी। आपका क्या नाम है? नरेश सेन। अच्छा, किस तरह की धमकी आई आपका? कल रात को 8:30 बजे मेरे मोबाइल पे